नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका रावत है और मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इस पे पॉलीटेक्निक में एक कंप्लीट वीडियो बना दो, तो मैं आज वही लेके आई हूँ। तो जिसने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं वो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखना और कंप्लीट देखना, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। सबसे पहले पॉलीटेक्निक क्या होता है? पॉलीटेक्निक एक टेक्निकल एजुकेशन है, मीन्स तकनीकी शिक्षा है, जिसमें हमें टेक्निकल नॉलेज होता है। तो इसको 10th और जब हम 12th कर देते हैं तो इसके बाद पॉलीटेक्निक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद रिजल्ट आया इसका, आपको रैंक पता चली। तो सबसे पहले तो बता दूँ कि आपकी जितनी भी रैंक आई है, या 2000 आई है, 3000 आई है, 5000, कितनी भी आई, 5-6 हज़ार तक आराम से कॉलेज मिल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं कि कॉलेज नहीं मिलता है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि कोई एग्ज़ाम नहीं देता है, वो भी बाद में एडमिशन लेने आते हैं और उनको भी एडमिशन मिल जाता है, वहाँ सीट खाली रहती है क्योंकि। तो मतलब ऐसा होता है कि मिल जाता है कॉलेज, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाता है कॉलेज। ऐसी बात नहीं है कि टॉप कॉलेज में नहीं मिलेगा, टॉप कॉलेज में भी मिल जाएगा। वैसे तो इसकी टॉप 10 कॉलेज की मैं उसके बाद बनाऊंगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, तो उसको भी ज़रूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसके बाद कुछ टाइम बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होती है हमारी फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, उसके बाद होती है स्पोर्ट काउंसलिंग। पहले होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? पहले काउंसलिंग होती है जैसे, तो उसमें अपना बायोडाटा भरते हैं, उसके बाद उस पर हम क्या बोलते हैं, कॉलेज और जो हमारी ब्रांच है वो रखते हैं, उनको भरते हैं। उसके बाद उसको फिर लॉक कर देते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसका भी रिज़ल्ट आता है, उसमें आपको मतलब कहाँ कॉलेज मिला है देखा जाता है उस पर। तो ये होता है, ठीक है। अगर जैसे आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया, तो कुछ टाइम बाद आपको एडमिशन होता है। उसमें भी वो रहते हैं कि डोमिसाइल चाहिए, इनकम चाहिए, पता नहीं क्या क्या रहता है, वो मेडिकल वगैरह भी चाहिए, तो वो ले जाने पड़ते हैं। एडमिशन होती है, 4-5 दिन का रहता है एडमिशन करवाने का, उसके बाद एडमिशन होता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद सेकंड काउंसलिंग होती है। सेकंड काउंसलिंग में सेम होता है, पहले कॉलेज फिल करते हैं, ब्रांच फिल करते हैं, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद आपको सीट अलॉट होती है, और उसके बाद होती है स्पोर्ट काउंसलिंग। ऐसा होता है कि किसी बच्चे को फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिलता, कॉलेज नहीं मिलता, तो सेकंड काउंसलिंग करवा सकता है, ठीक है। अगर तुम्हें फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया, वो आपकी पसंद का कॉलेज नहीं है, तो आप क्या करना, जैसे कॉलेज मिल गया तो आप वहाँ जाके एडमिशन करवा लेना, ठीक है। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग करवाना, जहाँ आपको कॉलेज मिलेगा सेकंड काउंसलिंग में। उसके बाद वो जो आपने जहाँ एडमिशन करवाया था वो खुद ही आपके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं सेकंड काउंसलिंग में, जहाँ कॉलेज मिला है वहाँ कर देते हैं। अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मतलब आपकी पसंद का कॉलेज नहीं है, तो आप स्पोर्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं। स्पोर्ट काउंसलिंग का मतलब है जैसे आप कॉलेज में गए, उस कॉलेज में जहाँ आपको एडमिशन चाहिए, उस कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ आप बोलोगे, मतलब बोलोगे नहीं पर वहाँ शायद कुछ होता होगा वहाँ, तो वहाँ आप जिस चीज़ में सीट खाली होती है उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। फिर ऐसा होता है, उसमें भी कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है, उसका ऐसा ही होता है सेम। स्पोर्ट काउंसलिंग ऐसी होती है, मतलब, ठीक है। तो और इस टाइम कह रहे हैं कि जून 2025 में, मतलब लास्ट में होगा इसका राउंड, फर्स्ट की काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग का मतलब तो मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, ठीक है। तो अपना इनकम सर्टिफिकेट तो बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट लगता है और उसके लिए 15-20 दिन तो लगते हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए। तो इस चीज़ को बना दीजिए, ठीक है, पहले ही। और ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज सबको मिलता है। हमारे कॉलेज टॉप 10 में आता है, ठीक है। वहाँ पे भी 5000-6000 रैंक वाले बच्चे आ रखे हैं, बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए बच्चे भी आ रखे हैं, ये बात है। जिन्होंने ग्रुप ई से एग्ज़ाम दिया है, ग्रुप ई से समझते हो ना, तो उनके लिए है कि मतलब इनकी अगर 5000 रैंक होगी, 6000 रैंक होगी, तो उनको कॉलेज मिल जाता है ईज़िली। और अगर आप ग्रुप ए वाले हैं, तो ए वाले ऐसे होते हैं कि उनके लिए 1000 प्लस कुछ सीटें रहती है, शायद 200 या कुछ होगी इतनी साइड से, ठीक है।
तो उनके लिए भी अगर आपकी जिसका लक होगा वही उसको तो मिल जाएगा। खैर, पर ऐसा होता है कोई बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, कोई बच्चे काउंसलिंग नहीं करते हैं, ऐसी बात होती है। कोई बच्चों का मन बदल जाता है कि यार हम नहीं कर रहे पॉलीटेक्निक, हम किसी और में चले जाएंगे। या किसी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि एग्ज़ाम दे देते हैं, बाद में नहीं करते। बहुत सारे एग्ज़ाम देते होंगे तो चले जाते होंगे किसी और चीज़ में, तो वो भी नहीं करते, जिसके कारण सीट बहुत बची रहती है, बहुत सारी। उसके बाद ऐसा होता है कि कॉलेज में जाने के बाद भी पता चलता है कि सीट बहुत खाली है, बाद में एडमिशन भी होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं हॉस्टल की। कहीं कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल है, कहीं नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने हॉस्टल की बात करती हूँ। तो हमारे जो हॉस्टल में है, हॉस्टल में हमारी मतलब सभी हॉस्टल में ऐसे होते हैं 6 महीने में 2000 पड़ती है, ठीक है, हॉस्टल का। और जो हमारी मेस का होता है, मेस अलग होती है, मेस के पड़ते हैं 3000, ठीक है। कहीं 2800 है, पिथौवाला में आई थिंक 2800 है, उसका मुझे कंफर्म नहीं है, बट नहीं 2800 पता नहीं है, बट हमारे जो यहाँ का है तो हमारे इधर 3000 है हॉस्टल की फीस। ओके, तो आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा ये बता देती हूँ। जैसे आप कॉलेज में जाओगे, एडमिशन करवाओगे, जैसे आपको फर्स्ट काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज मिल गया, ठीक है। तो आप गए कॉलेज में, आपने एडमिशन करवा दिया, आप उन्हीं को कहोगे कि हमें हॉस्टल में रहना है, ठीक है। तो वो बता देंगे कि ठीक है इस फॉर्म को फिल कर लो, फलाना फलाना जो भी होगा, तो वो बता देंगे आपको। तो वहाँ वार्डन होगी, हॉस्टल का अलग सीन होता है, वहाँ वार्डन होती है, अलग अलग होता है, पर वो खुद बताएंगे आपको जब आपका एडमिशन होगा तब होता है ये, या तो आप, हाँ बस ऐसे होगा वो। अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, कुछ मीन्स आपके क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉप 10 कॉलेज बताऊंगी, और टॉप कॉलेज क्यों कहा जाता है उनको ये भी बताऊंगी, ठीक है। और अगर कुछ क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।